हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईनाथ ने कहा है उसकी समाधि 3 दिन के बाद इस कोने में बनाने के लिए। तुम लोग कल सुबह आ जाना। जाइए। समाधि बनाने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी। अब जाओ। लेकिन द्वारकानाथ जी, किसी से पूछ कर आना, क्योंकि समाधि बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी। अरे रुक्मिणी बाई, क्या बात है? आप इतनी घबराई भी क्यों हो? सब कुशल तो हैं? मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है वैद्य जी, जल्दी चलिए। पता नहीं क्या हुआ है अचानक। देख लिया वैद्य जी, 3 दिन लाश रखने की वजह से शिरडी में बीमारी फैलनी शुरू हो गई है। आप जल्दी जाके इनके बच्चे का इलाज करके वापस आइए, क्योंकि हमें द्वारिका माई में जाना होगा। कोई कुछ भी कहे, उस लाश का अंतिम संस्कार हमें करना होगा। हमें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मालसापति, तुम्हारी जिद शिरडी के लोगों के लिए जान का खतरा नहीं बन सकती। इस साईं बाबा का अंतिम संस्कार हमें आज ही करना होगा, क्योंकि शिरडी में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। पूछो वैद्य जी से। हाँ, रुक्मिणी बाई का बच्चा बीमार पड़ा है। अरे पता नहीं और कितने बीमार पड़ेंगे। हाँ। और किस किस घर से लाशें उठनी शुरू हो जाएंगी। वैद्य जी, रुक्मिणी बाई का बेटा साईं बाबा की समाधि लेने से पहले से बीमार है, और मैं जानता हूँ रुक्मिणी बाई उसे घरेलू दवा देती आई है। अब हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन आज तीसरा दिन है और 3 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। अरे 3 दिन खत्म हुए या नहीं, पर ये साईं बाबा खत्म हो चुका है। हाँ। ये लाश अब यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तुम्हें लाश का अंतिम संस्कार करना है ना, तो उस जिंदा लाश का अंतिम संस्कार कीजिए, जिसका नाम द्वारकानाथ है। चुप बस, चिल्लाओ मत। चले जाओ, चुपचाप रहता चले जाओ। साईनाथ ने कहा है उसकी समाधि 3 दिन के बाद इस कोने में बनाने के लिए। तुम लोग कल सुबह आ जाना। जाइए। समाधि बनाने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी। अब जाओ। लेकिन द्वारकानाथ जी, किसी से पूछ कर आना, क्योंकि समाधि बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। साईं बाबा समाधि से उठ जाएंगे। सुन क्या रहे हो तुम सब? अभी से काम शुरू कर दो। उस कोने में साईं बाबा की समाधि बना के गाड़ दो उसे उसमें। रुक जाओ तुम लोग, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ तुम सब चले जाओ यहाँ से। जरूर चले जाएंगे मालसापति, लेकिन इस साईं बाबा की समाधि बनाकर। हाँ। वैद्य जी, स्पष्ट बात ये है महालसापति कि हम आप पर भरोसा नहीं करते। लेकिन हम महालसापति जी पे भरोसा करते हैं। महालसापति जी जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आज का दिन और आज की रात हम सब इंतजार करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे वैद्य जी, मार खाने से पहले यहाँ से निकल लो। हाँ, नहीं तो लोग साईं बाबा की जगह हमें समाधि में गाड़ देंगे। जा रहा हूँ महालसापति, लेकिन इतना याद रखना, सच्चाई को आज का दिन दबा लोगे, आज की रात दबा लोगे, लेकिन कल नहीं दबा सकोगे। और सच्चाई ये है
कि साईं बाबा ने कोई समाधि नहीं ली, साईं बाबा ने दम तोड़ दिया है। राम नाम सत्य है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपने मुझे साईं बाबा कहा प्रभु? इस समय तुम साईं बाबा का चोला पहने हुए ही मेरे सामने हो वत्स। कहो कैसे आना हुआ? हे परमात्मा, मैं इस चोली से मुक्ति चाहता हूँ। पृथ्वी पर तुम्हें साधारण लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा गया है वत्स, और तुम स्वयं मुक्ति चाहते हो। महाप्रभु, मेरी आप पर और आपने जो कार्य मुझ पर सौंपा है उस पर पूर्ण श्रद्धा है। पृथ्वी वासियों को करुणा देने का कार्य मैं पूरी श्रद्धा से कर रहा हूं। फिर तुम इतने विचलित क्यों हो साईं बाबा? हे महाप्रभु, मानव शरीर मुझे दुख पहुंचाता है। जब भी कोई प्राणी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आता है तो उसकी पीड़ा देखकर मैं स्वयं पीड़ित हो जाता हूं प्रभु। दुखियारों के आंसू पोंछते पोंछते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों को वेदना से मुक्ति देते देते मुझे वेदना होने लगती है प्रभु। अब तो मुझे भय लगने लगा है प्रभु। कैसा भय? मर्यादा का भय प्रभु। ये शरीर नाशवान है। लोगों की जो मुझसे आशा है, क्या मेरी मृत्यु से उनकी आशाओं का भंग नहीं होगा? शरीर नष्ट होता है वत्स, आत्मा नहीं। तुम्हारे शरीर का नाश होगा, तुम्हारा नहीं। मृत्यु के पश्चात भी शिरडी में तुम रहोगे वत्स। नियति क्या होती है तुम जानते ही हो। लोगों के भले बुरे कर्म ही उनकी नियति बन जाती है। उनके कर्म ही उन्हें सुख और दुख प्रदान करते हैं। इसके लिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मेरे पास आने से, अपने शरीर को समाधि अवस्था में छोड़ देने से लोगों के दिलों पर क्या बीतती है जानते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो। जिस प्रकार तुम्हारा शरीर निष्प्राण हुआ है, उसी प्रकार शिरडी तुम्हारे जाने से निष्प्राण हुई है। तुम शिरडी की आत्मा हो साईं बाबा, लौट जाओ। तुम्हारा कार्यकाल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें निराश मत करो। साईं बाबा, साईनाथ, साईं बाबा, साईनाथ,
साईनाथ। जय साईनाथ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। पोते पाटिल मेरे साथ चलो। बहन जी। बच्ची, बच्ची ने इन्हें होश आया बच्ची, इन्हें दवा दीजिए बच्ची। राम राम इन्हें राम। होश आया। भाईचा भाई, अब इन पर कोई दवा असर नहीं करेगी। नहीं, इस दुनिया में एक ही सच है और वो है साईं। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता माँ। मृत्यु से भगवान जीत सकता है बेटा, और मेरा बेटा भगवान है। हाँ, तुम भगवान हो साईं, तुम भगवान हो। तुम अग्नि पर हुकूमत चला सकते हो, तुम तूफान को रोक सकते हो, तुम मरे हुए किसान को जिंदा कर सकते हो। तो साईं, तुम ताता के पिताजी को नई जिंदगी क्यों नहीं दे सकते? हाँ? देखो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। पिताजी, पिताजी, देखो भैया आ गए हैं। अब वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। आओ, आओ, आओ अकलत का, मेरा बेटा आ गया है। बेटा, तुम साई हो। साई में आई छिपी है। हाँ, तुम हम सबकी आई माँ हो। माँ अपने संतान की हमेशा रक्षा करती है। बेटा, तुम इनकी रक्षा करो, बचा लो इन्हें। सही, निभाओ अपना फर्ज। सही, बचा लो इन्हें। मैं अपना फर्ज निभाने ही तो आया हूं यहाँ। कोते पाटिल, मैं आ गया हूं कोते पाटिल।
यात्रा पर जाने से पहले तुम मुझे देखना चाहते थे ना? मैं आ गया हूं। आंखें खोलो कोटे पाटिल, आंखें खोलो। साईं बाबा, साईं बाबा। पिताजी, आओ, आओ, पिताजी, आओ, आओ, उठो ना, आओ, आओ, अचानक चुप क्यों हो गए आप? हाँ, मेरी तरफ देखिए ना। हाँ, बोलिए ना, आओ, 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 पिताजी। पिताजी, रहे पिता को ध्यान, पुत्र पर कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? ये साईं बाबा हंस सकता है तो क्या रो नहीं सकता श्यामा? मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूं। महालसापति, श्यामा, ये शरीर, ये मनुष्य शरीरी भी विकारों से बना हुआ है, बंधा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि से, और ममता, प्यार, तिरस्कार, द्वेष, गर्व आदि से भी। भगवान भी जब इस शरीर को धारण करता है तो उन्हें भी इन विकारों के अधीन चलना पड़ता है। परंतु आप तो हमारे दुख दर्द दूर करने आए हैं, हमारे आंसू पोंछने आए हैं।
मेरे आंसू कौन पोंछेगा महालसापति? मैं लोगों का दुख दूर करने आया हूं, उनके आंसू पोंछने आया हूं, ये अलग बात है। लेकिन लोगों का दुख दर्द देखकर मैं दुखी होता हूं, ये किसी की समझ में नहीं आता महालसापति। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरा दुख आंसू बनकर बहने लगता है तो सब चकित हो जाते हैं। मैं मजबूर हूं श्यामा, मजबूर हूं। ये मनुष्य शरीर मुझे मजबूर बना देता है। आज भी इसी ने, इस मनुष्य शरीर ने ही मुझे मजबूर बना दिया है। क्या आप कोते पाटिल को जिंदगी नहीं दे सकते थे? नहीं, मालिक ने इस दुनिया को बनाने के लिए विरोधी तत्वों का सहारा लिया है श्यामा। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा है, जहां उदय है वहां अस्त है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है। महालसापति, श्यामा, मैं बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूं। इस चक्कर में हस्तक्षेप करने का मतलब है मालिक की बनाई हुई इस दुनिया का संतुलन बिगाड़ देना। बार बार आपने कोते पाटिल को बार बार जिंदगी दी थी। महालसापति, श्यामा, मनुष्य शरीर की मर्यादाओं पर विजय पाने के लिए मैंने तप किया था, लेकिन फिर भी मुझे मर्यादाओं में ही रहना पड़ता है। मनुष्य की हार का पहला कारण शरीर की मर्यादा ही है। और आज मैं हार गया हूं, और आज मैं अपनी मां और माही की नजरों में छोटा हो गया हूं, गिर गया हूं।